अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम्। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग भगवान का नाम क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, क्या कहा है? कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। जो उनका अनुभव गम्य था बात, उन्होंने कहा कि भाई देखो, कलयुग में सिर्फ एक नाम ही ऐसा है, भगवान का नाम ही ऐसा है जिसको कि हम स्मरण करके, जो हमारी सांसों में रमण कर रहा है प्राणपान की क्रिया में, उसको रमण करके ही हम इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है नाम का, जो इसकी महिमा है, जो इसकी ग्लोरी है, अब देखिए उसमें आगे क्या बताया जाता है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करो विचार सुजन मन माही। कि वो ऐसा कैसा नाम है, किस प्रकार का नाम है, जिस नाम का सुमरण करने से हम इस भव सागर से, संसार के भव सागर से दूर हो जाते हैं। इस पर सभी उन विद्वज्जनों को विचार करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अब जैसे देखें, एक प्रश्न आता है कि भगवान राम ने रास्ते में पड़ी हुई पत्थर की मूर्ति जो अहिल्या थी किसी जन्म में, उनका स्पर्श होते ही, उनके चरणों का स्पर्श होते ही वो अहिल्या में जान आ जाता है, वो स्त्री बन जाती है। अब आप विचार करें, क्या ऐसा क्या चमत्कार था वहां पे? तो अहिल्या क्या थी कि जब आप वो भगवान के नाम को स्मरण करती थी, और उसको ये वरदान भी मिला था कि देखो, जब भगवान राम, जिसका तुम नाम का सुमरण करोगे, वही ब्रह्म जब तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम अपने पूर्वत रूप को प्राप्त कर लोगे। अब ये देखिए आगे कि अब दूसरी घटना देखिए क्रम में कि राम सेतु को बनना, समुद्र के ऊपर पुल को बांधना था। आप विचार करके देखिए, ये कितना कठिन काम है। वो भी किसको लिया? भालू बंदर को। अब भालू बंदर से काम कराना कितना कठिन है, लेकिन स्वयं ब्रह्म जब वहां पे उपस्थित है, और हनुमान जी के बारे में भी बात आप जानते हैं कि वो भी भगवान का नाम का स्मरण करते थे, और उनसे भगवान ने
उनसे भी काम ले लिया और सेतु का निर्माण वहाँ पे भी करा देते हैं। ये नाम की महत्ता की वजह से ही ऐसा हुआ। अब एक बार की और बात आती, घटना आती है कि महात्मा बुद्ध शिष्यों के साथ जा रहे हैं, उन्होंने वृक्ष को देखा, वृक्ष को प्रणाम किया। अब शिष्य कह रहे हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में तो कहे कि आप भगवान ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, आप तो खुद ही सबको आशीर्वाद देते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो ऐसा है कि किसी को जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से हमें क्या होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन चूंकि ये आत्मज्ञानी भगवान बुद्ध, उस वृक्ष के अंदर भी जीव है, तो उस जीव को वो जब प्रणाम करते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण उधर भी जाता है। और जाने से क्या होता है, तो शिष्यों का प्रश्न ये होता है कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, जब भी तुम किसी को प्रणाम करते हो तो वो आशीर्वाद उसका आप ही आने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता। अब जैसे देखो कहा उन्होंने कि तुम गुरु को प्रणाम करते हो, तो गुरु को प्रणाम करते हो तो क्या होता है कि गुरु के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति वो तुम्हारी तरफ जाने लगती है, तुम्हारा अहंकार नष्ट होने लगता है। एक बात ध्यान देने की है, जैसे ही मनुष्य का अहंकार, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, आप देखें, आप जब किसी मित्र मंडली में यदि आप भगवान की बात करते हैं, संसार की बात नहीं करते, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे एक समरसता, ऐसा विचार आता है, इतनी सुंदरता, शांति बन जाती है कि मत पूछिए। लेकिन जैसे ही भगवत चर्चा हट करके आप संसार की बात कर लेते हैं तो वहीं पे अहंकार फिर से आ जाता है, यानी आशीर्वाद नहीं मिलता। तो गुरु को प्रणाम भी इसीलिए कहते हैं, समझाते हैं माता बुद्ध कि देखो भैया, कि जिस प्रकार से कोई गाड़ी है, घोड़ा है, मोटर है, आज के ज़माने को भी आप देख लीजिए, यदि हम गाड़ी में इंजन ऑयल न डालें, इंजन में उसके, तो क्या होगा कि सारी चीज़ लोहे की बनी हुई है, आपस में रगड़ खा करके वो काम करना बंद कर देंगी और वो आपका इंजन सीज हो जाएगा और गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। लेकिन हम लोग के क्रम में क्या है कि हम लोग को आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। यदि हम आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार वो नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब देखिए प्रभु ने क्या किया कि सज्जन की पीड़ा हरने के लिए कई रूपों में इस धरती पे आना पड़ा उनको, भिन्न भिन्न रूप में। जैसे पृथ्वी को मत्स्य रूप में भी आगे बचाया, पृथ्वी को वराह रूप में भी आगे बचाया, पृथ्वी को कच्छा रूप में भी आगे बताया। अब कितनी बार उनको बार आना पड़ता है, जब धर्म का नाश होने लगता है, धर्म की स्थापना होने लगती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। अब हम लोग नाम की चर्चा करें। अब नाम भी देखिए, नाम में क्या है कि पवन सुत की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राख्यो राम। इतना भगवान के नाम का सुमिरन करते थे कि उन्होंने जो घट घट में व्याप्त है उनको भी अपने बस में कर लिया था भगवान ने। अब एक बार की बड़ी अजीब सी घटना है कि गोपियां जो आत्मज्ञानी थी, अब उनके पास आकर के उद्धव जी महाराज आते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं कि कृष्ण महाराज ने ऐसा किया है कि तुम ब्रह्म में ज्ञान लगाओ, तो सिमरन करो वगैरह वगैरह वगैरह। तो गोपियां उनसे कहती हैं, समझाती हैं कि उद्धव जी आप ये बताइए कि हम भगवान से दूर ही कहाँ हैं, भगवान तो घट घट में व्याप्त है, हमारे सांसों में तो खुद ही रमण कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, आप
हम लोग भगवान का 24 घंटे निरंतर दर्शन करते रहते हैं। अब एक जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में वो अमृत सत्य निकलता है। तो अमृत है क्या आखिर? तो जो अमृत है वो ही एक ऐसा नाम है कि जिसका नाम का सुमिरन करने से आदमी अमर हो जाता है। देखिए, संसार में जो है अब विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं। अब यदि हम अपनी कठिनाइयों से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बालक है जब ऐसे ही होश में आता है, वो समझने लगता है, तो उसको कहिए कि देखो आप सुबह उठ के माँ और बाप का पैर छुओ। इसके बाद उसको संसार के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं सूरज भगवान, आप उनके बारे में भी आपको समझाना है कि देखो सूरज का दर्शन करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। सूरज भगवान क्या करते हैं कि हमारी संसार को आशीर्वाद देते रहते हैं। फूल पत्तियां भी उनके प्रकाश को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके वो क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। जिस भोजन को हम लोग करते हैं वो ऑक्सीजन भी देती है हमको। और यदि हम लोग सभी अपने मर्यादित तरीके से रहें, बात में रहें, तो क्या होगा कि हमारा भी परिवार एक सुखमय स्थिति में आ जाएगा। ये बड़ी छोटी सी बात को आप लोग सब करके एक्सपेरिमेंट करके देखें कितना आनंद आ जाएगा। तो एक छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं। कहते हैं कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री राम।